जय हिंद दोस्तों। देश ही सब कुछ है। आइए आपका इस चैनल में स्वागत है। ये हमारा जो चैनल है इसका हमारा नाम है देश ही सब कुछ है। इसके अंदर हम देश के कुछ मुद्दों को लेकर बात करेंगे मिस्टर अकील सहारनपुरी जी के साथ में। मिस्टर अकील सहारनपुरी जी कुछ अपने बारे में तारुफ देंगे, उसके बाद मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। वैसे देश के हालात आज अपन सब कुछ जानते हैं कि सहारनपुरी साहब, लेकिन फिर भी आज के मौजू में हम आपसे चंद सवाल मुख्तार अंसारी को लेकर पूछेंगे। जी अकील साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ और मैं राजनैतिक मुद्दों पर किसी प्रकार की कोई बात करना भी उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो है सर्वधर्म समभाव, सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता। क्योंकि मैं संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता हूँ और एक मैं बहुत छोटा सा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बस यहाँ एक आपको एक थोड़ी सा बात बताते और चलना पड़ेगा। माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात रोकता हूँ मैं, कि आप ये जो अपना ये पूरा जो देश हित में काम कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें बताते चलिए साथ में। मैं 1993 से ओहो। मैं हिंदू मुस्लिम एकता के मिशन को लेकर काम कर रहा हूँ जी। क्योंकि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद हुई थी जी, तो पूरे मुल्क में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जी। और उसमें निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें सभी तरह के लोग मारे गए ना, हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। दंगा जो होता है जी। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कौन किसको मार रहा क्या है। अब एक देश में अफरा तफरी का माहौल होता है जी। और उसमें तो जो भी है निर्दोष लोग जो भी जिसके हाथ लगता है मारे जाते हैं। दुखद घटनाएं होती इस प्रकार की जो कि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपने इस देश के प्रति कुछ करूं जो है जी। तो जभी से मैंने फिर ये तय किया कि मैं अब अपनी जो ज़िंदगी है इसको हिंदू मुस्लिम एकता जी के नाम पर समर्पित कर दूँ। बहुत बढ़िया की सहारनपुरी साहब। सहारनपुरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो ये तो दंगे की बात थी और आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इसके अंदर जी। तो अब ज़रा सा आज की नज़र डालें अपन, जो अभी अभी कुछ हालात देखे हैं आपने मुख्तार अंसारी वाले मामले में, इसमें हम जानना चाहते हैं इसमें आपकी क्या राय है और देश की क्या राय है। जैसे आपने बताया देश के हित में चैनल, तो उसी की राय क्या है आपकी। देखिए, मुख्तार अंसारी साहब के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है जी। और टीवी चैनल के माध्यम से ही मुझे जो कुछ भी ज्ञात हुआ है, जो मुझे मालूम जी पड़ता है, जितना आप जानते होंगे उतना ही उनके बारे में मैं जानता हूँ। कोई मैं अलग से ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं पढ़ता रहा हूँ कि वो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके पूर्वजों का इस देश के प्रति बहुत बड़ा त्याग, बलिदान और योगदान है। उनके नाना जो है 1948 में जब पाकिस्तान के कुछ चंद कबायली जो थे उन्होंने हमारे कश्मीर पर आक्रमण किया, तो ब्रिगेडियर उस्मान साहब को कमान सौंपी गई थी और उन्होंने बड़ी बहादुरी और दिलेरी और जुर्रतमंदी के साथ उन कबायली जो थे आतंकवादी कह लो जी जी इंडियन सैनिक उस्मान ब्रिगेडियर जी, ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो हैं, जो किसी वजाहत के मोहताज नहीं हैं जी जी जी। उनको पूरा देश जानता है, पूरा भारत जानता है, उनकी इज्जत है ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो है जी। और मेरे ख्याल से पहले भारतीय परमवीर चक्र जो मिलता है सेना का सर्वोच्च सम्मान जी जी वो उनको प्राप्त हुआ था और उन्होंने इस देश को बचाने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और शहादत पाई थी, जामे शहादत पिया था। ये तो हर देश के नागरिक का हक है जी जी हाँ जी, बिल्कुल हर देश के नागरिक को ये चीज करना चाहिए, करनी चाहिए। सर्वोपरि देश सर्वोपरि है, मुल्क जो है देश सर्वोपरि है जी जी, देश सर्वोपरि। तो ब्रिगेडियर उस्मान जो है वो नाना थे उनके जी। अच्छा जी 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 मुख्तार अंसारी साहब जी के नाना उस्मान ब्रिगेडियर जी 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 ब्रिगेडियर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो थे जिसने देश के लिए जी 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 बिल्कुल। और इनके जो दादा थे वो गांधी जी के सहयोगी थे, गांधी जी के साथी थे और कांग्रेस के पहले जो है वो
अध्यक्ष थे। जी जी। बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पहले तो शायद मैं नहीं कह पाऊंगा, मगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और गांधी जी के साथ काम किया उन्होंने। जी। तो और इनके खानदान में बहुत सारे जो है फ्रीडम फाइटर हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। और यहाँ तक के जो मुकर्रम हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति, वो भी इनके खानदान से ही हैं। अच्छा, वो भी इनके खानदान? जी, इनके खानदान से हैं। और ये काफ़ी आला खानदान से। तो ये जानकारी हमको ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं की करवाई गई आज तक इन दिनों के अंदर, हमें कुछ और बताया गया, नेगेटिविटी फैली उनके बारे में कि भाई वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, कैसे हुआ, कैसे जेल गए और कैसे क्या मामले बने उनके? देखिए, कैसे जेल गए, मैं कोई आईपीएस ऑफिसर या पुलिस अधिकारी तो हूँ नहीं भाई। नहीं, फिर भी एक आपकी जो आपने पूरे देश में काम किया है, आप देशवासी को जानते हैं और आप आईपीएस जिनसे आपको जानकारी मिली उनके हिसाब जो भी आपको मिला उसके ठीक है। मुझे उस इलाके के बहुत सारे लोग मिलते रहे हैं और मेरी भी जो पर्सनल आपकी बात जी, मुझे बहुत मिले उस इलाके के लोग, और मैंने अक्सर जो है उनके बारे में काफी लोगों से पूछा है जी, क्योंकि मैं पढ़ता रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी है, ब्रिगेडियर उस्मान साहब के बारे में पढ़ा, इनके ख़ानदान के बारे में पढ़ा। तो मुझे एक थोड़ा सा दिलचस्पी भी थी कि मैं जानूं कि आखिर ये मुख्तार अंसारी है कौन। तो मुझे विभिन्न समुदाय, संप्रदाय और बहुत सारे धर्म से संबंधित लोग मिले हैं। उन्होंने इनके बारे में एक अच्छे ही तासुरात जो है बताए हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे रंग में मुझे बताया, और इनके ख़ानदान का जो है इस देश के प्रति जो योगदान है उसके बारे में बताया। पर्सनली इनके बारे में बताया कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और सभी धर्म और समुदाय को साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं और सभी धर्म का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। सांप्रदायिक सौहार्द, सर्वधर्म समभाव में अटूट विश्वास और श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा मुझे सभी धर्म, जाति एवं समुदाय के लोगों ने जो इनके क्षेत्र के, मतलब आपका ये कहने का मतलब है जिस तरीके से आपने काम किया है हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर, उसी क्षेत्र के हिसाब से, उसी मतलब मामलात के हिसाब से आपने बताया कि मुस्लिम भी फेवर हैं और हिंदू भी उनके फेवर में आते हैं। हाँ, वो जी आते हैं, इसलिए आते हैं कि एक आदमी वर्षों से जेल में है और जेल में रहकर भी वो चुनाव लड़ता है निर्दलीय रूप से। इसके अलावा भी वो निर्दलीय तौर पर जो है चुनाव लड़े हैं, एमएलए बने हैं कई बार। तो किसी विशेष धर्म और जाति के वोट पर तो वो इस तरह एमएलए नहीं बन सकते। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि सभी धर्म का उनको, सभी जाति का सपोर्ट और सभी लोगों का उनको सहयोग और समर्थन रहा है, और वो जब रहेगा जब उन्होंने तो जैसा कि आपने अभी बताया कि वो एमएलए रहे और निर्दलीय लड़े, तो वो उन्होंने हर वक्त जब एमएलए रहने के जब रहे एमएलए, उस दौर में उन्होंने किसको समर्थन दिया, किस पार्टी से एमएलए बने वो? मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मैं जितना जानता हूँ कि वो निर्दलीय ही लड़ते रहे हैं, लेकिन बीच बीच में शायद वो कभी समर्थन मेरे ख्याल से सपा को भी करते रहे, बसपा को भी करते रहे हैं। अच्छा, इन दो के क्षेत्र में करते रहे? हाँ जी, इन दोनों पार्टियों को जो है वो समर्थन। रहने वाले कहाँ के हुए हैं वो? मेरे ख्याल से तो मैं ज़्यादा तो जितना आप जानते होंगे उतना ही मैं जानता हूँ, कोई मैं उनके गांव का तो रहने वाला हूँ नहीं कि भाई मैं बता दूँ, लेकिन बहरहाल उनका जब मऊ और ये इलाहाबाद जो प्रयागराज है और ये गाजीपुर वगैरह जो है इसके बीच में ही कोई गांव आता है। बहरहाल वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे, और उनके भाई आजकल मौजूदा जो है सांसद भी हैं गाजीपुर से, मुकर्रम अफजाल अंसारी साहब, और उनको शायद इस बार जो है सपा से टिकट भी मिला है। तो अकील साहब, अब ये टिकट मिला है, इससे इनके टिकट के ऊपर, वोटिंग के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा इनकी मौत के बाद से? नहीं, इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये खानदान जो है कोई ये कट्टरपंथी खानदान तो है नहीं। अच्छा। कि भाई ये किसी जो है जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं वो बहुत एक धर्म को लेकर कट्टर होते हैं कि भाई ये उसी धर्म से जुड़े हैं। ये तो सभी धर्म और सभी समुदाय और सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों के निरंतर संपर्क में रहते हैं और सभी का इनको सहयोग और समर्थन है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है
ऐसा तो नहीं होगा कि भाई उनके जो है इस पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये इस पर मैं ज़्यादा बात तो करना नहीं उचित समझता हूँ, मगर आप पूछ रहे तो मैं विवश हूँ बताने के लिए जितना मैं जानता हूँ। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं परसों के दिन दैनिक भास्कर की कि भाई मुख्तार अंसारी के मरने के बाद कौन संभालेगा उनकी गैंग। ये ऐसा गैंगस्टर में क्यों गिने जाते हैं, गिनती गैंगस्टर में क्यों? गैंग वैंग तो मैं भाई देखो, गैंग ऐसा है, अगर वो गैंगस्टर है तो देश हित में नहीं है, और देश हित में है तो गैंगस्टर नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा बताइए, दो बातें एक साथ क्यों हो रही हैं? भाई ये तो आप जो है किसी पुलिस अधिकारी का से पूछे, जो है ये मुझसे क्यों पूछ रहे? लेकिन फिर भी आप इस जगह इस चैनल पे देश के हित में इस चैनल पे बैठे हुए हैं। अच्छा। इस चैनल पे मौजूद मुख्तार अंसारी चल रहा है, तो मैं इसलिए चंद सवाल आपसे मुख्तार अंसारी के ही पूछ रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली क्या है, दरअसल जो है एक बार मैं मायावती जी जो हैं उनको टीवी पर देख रहा था जी। तो मायावती जी इनके ख़ानदान की बड़ी तारीफ करते हुए कह रही थी कि इनको राजनीतिक द्वेष के कारण जो है झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। मुख्तार अंसारी साहब को या इनके ख़ानदान को या इनके भाइयों पर जो मुकदमे डाले गए हैं वो सब झूठे मुकदमे हैं। हाँ, ऐसा तो ये आदरणीय श्री मायावती जी के मुंह से मैंने टीवी पर सुना। तो ये श्री मायावती जी ने जो टीवी पर सुना आपने उनसे कहते हुए, तो ये कितने टाइम पहले सुना था आपने? मुझे लग रहा है तो कई साल पहले, 10-15 साल के आसपास। 10 साल बहुत हो सकता है, बदल गया हूँ, गैंगस्टर बन गया, ये भी तो हो सकता है, आपको ना पता हो, ऐसा कुछ हुआ है? भाई जेल में रहे को कैसे गैंगस्टर बन जाएंगे? तो जेल में थे ना, साल से जेल में रहे, मेरे ख्याल से तो 20 साल से तो शायद वो जेल में ही है। तो इसका मतलब मायावती जी ने 15 साल पहले कहा और 20 साल से वो जेल में है, तो यानी गैंगस्टर मायावती जी के टाइम में गैंगस्टर नहीं रहे, वो इस वक्त जेल में बैठे बैठे गैंगस्टर बन गए। क्या आप मानते हैं इस बात को? बन गए कि गैंगस्टर बन गए हो जेल में? नहीं, मैं ऐसा नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि जो मीडिया बोल रही है बाहर की आज के टाइम की, भाई गैंगस्टर बन गए हो, तो जेल के अंदर तो गैंगस्टर भी बन गए कि जेल को चला रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ जेल को। देखो, क्या मानते हैं आप जेल को रोटेट कर रहा हूँ अंदर बैठ के? अब ये इस तरह के सवाल आप मुझसे कर रहे हैं कि जैसे मैं कोई जेल सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं जेलों की जेलों के अंदर के मामले को मैं जानता हूँ, या मैं सारंगपुरी साहब मुझे मालूम है कुछ 22 दिसंबर के अंदर कुछ आपका 2022 में दिसंबर में आपको कोई जेल में प्रोग्राम हुआ था, भोपाल जेल में? नहीं, मेरे तो जहाँ तक मैं जानता हूँ उस जेल के हिसाब से आपके प्रोग्राम होते रहते हैं। हाँ, मेरे तो आप कई हालात देश के अंदर के और बाहर के मालूम होते हैं, तो आप मीडिया के साथ ना डरते हुए थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या जेल में वो गैंगस्टर बन गए थे, या जेल के अंदर कैदियों के ऊपर अपना हुक्म चलाते थे, जिसके कारण कई मीडिया आज बोल रहा है, कई लोग बोल रहे हैं, कई चैनल बोल रहे हैं वो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी मारा जाए? ये क्या बात है? देखिए, ऐसा है, मेरे जेलों में सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित, सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित मेरे कई जेलों में प्रोग्राम हुए हैं। लेकिन अब मैं किसी जेल के अंदरूनी मामलों के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा भी क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया इसको तोड़ मरोड़ के कुछ बढ़ा चढ़ा के मुमकिन है कि इसको चटपटी अपनी एक न्यूज़ बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार की जो है गलतफहमी फैलाती हो। मैं मीडिया पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने कई मामले देखे मीडिया के कि वो होता कुछ है और मीडिया उसको बताती कुछ और है। वो अपने हिसाब से उन खबरों को कुछ सेट करती होगी, उनका कुछ उसमें प्रलोभन होगा या उसमें कोई उनका हित होगा। ऐसे ही तो मीडिया क्या बता रही है? जैसा अभी आपने ये बात कही, फिर मैं आपकी वाली बात दोबारा से काटूंगा। आपने कहा कि मीडिया कुछ बोलती है और बाहर कुछ होता है, मीडिया तोड़ मोड़ बताती है, मैं मानता नहीं हूँ इस टाइप की जो आपने रियल बात बोली। तो जहाँ तक रामायण को देख लें अपन, कुछ भगवत गीता को उठा लें, कुरान को उठा लें या बाइबल को उठा लें, हर धर्म के अंदर ये बताया गया है, मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी नॉलेज के अंदर है कि भाई कोई भी बात को जब आपको पता चले तो पहले उसकी तस्दीक करो, तहकीकात करो, मालूमात करो, पूरी उसकी जड़ तक जाओ, उसके बाद उस बात को फैलाओ। तो जो इस दौर में मीडिया का जो चल रहा है मामला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब मीडिया को ये अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अदा किस तरह करना चाहिए पूरी? देखिए, मीडिया को निष्पक्ष रूप से जो है काम करना चाहिए, और जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ कि मीडिया जो है वो निष्पक्ष नहीं है। जी। और मैं इसलिए मैं न्यूज़ वगैरह में जो है इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें एक्सपीरियंस किया, तजुर्बा किया है मेरा कि मीडिया को जो है निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे कि कोरोना के समय मैंने खुद देखा कि इंदौर का कोई पारिवारिक झगड़ा था कहीं, और वो भी पहला था।
और वो मेरे ख्याल से इंडिया टीवी, जो श्री रजत शर्मा जी का जो टीवी चैनल है, उस पर वो दिखाया जा रहा था। और मैं तो श्री रजत शर्मा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत बड़े जो है वो इस तरह के एंकर या भाई पत्रकार कहें या टीवी चैनल के जो है वो जिम्मेदार, बहुत ही मतलब एक मोतबर इंसान है, सम्मानजनक व्यक्ति हैं, और उनको मैं बहुत पसंद भी करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो उनके टीवी चैनल पर देख रहा था मैं कि कोरोना के समय में कुछ डॉक्टर्स की टीम वगैरह आई होगी मुस्लिम मोहल्लों में, इस तरह का वो बताया जा रहा था। और उन्होंने उनके पर थूका और पथराव किया और चप्पल जूते फेंके मीडिया की टीम पर, उन पर डॉक्टरों की टीम पर, इस प्रकार का कोई एक प्रोग्राम दिखा रहे थे। मैंने इंदौर में फ़ोन करके पूछा कि क्या इस प्रकार की कोई घटना हुई है यहाँ पर। तो वो आपने फ़ोन किसको लगाया? मैंने किसी को लगाया था। अच्छा, तो मतलब जानकार कोई जी इंदौर के। जी। उन्होंने कहा कि ये तो आप कोई नाम नहीं बताना चाहते? नहीं, नाम नहीं बताना चाहता। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 1 साल पहले की कोई घटना है, वो भी मोहल्ले की आपस की लड़ाई का मामला था ये कोई। अच्छा। और ये इस प्रकार की कोई घटना यहाँ घटित हुई नहीं, जो उन्होंने मुझे बताया। तो जिसकी वजह से ये जो गलत न्यूज़ छपती है, इसमें देश के लोगों का माहौल, इसका दिमाग का जो अलग संतुलन बिगड़ता है देख के। हाँ, मतलब मीडिया को ऐसा काम करना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने का काम करना चाहिए, प्रेम शांति मानवता को स्थापित करने का काम करना चाहिए, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश में। और मीडिया को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। मीडिया एक जो है एक ऐसी एक एजेंसी है कि जो अपनी बात को कोने कोने तक पहुंचा सकती है। तो सहारनपुरी साहब, अपन वापस मुख्तार अंसारी साहब फिर आएंगे, मुद्दे पे वापस लेकिन अभी चूंकि मीडिया के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं मीडिया के बारे में और भी बताना चाहूँगा। जी, थोड़ा सा बता दीजिए, फिर जल्दी से। क्योंकि अभी जैसे मीडिया में जैसे ये कोरोना काल में मैंने देखा कि हालांकि सभी धर्म के लोग काम कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है। अभी जिसका जो बन रहा था, हमारे हिंदू भाई जो है राशन बांटने में बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देते, घर घर राशन पहुँचे, हर कोई अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा था, हर धर्म और जाति का लोग। लेकिन इसको एकदम से मीडिया ने ऐसा माहौल पैदा करा कि जैसे ये कोरोना जो है मुस्लिमों की देन है। अच्छा। और उससे क्या हुआ कि लोगों में एक घृणा फैली एक मुस्लिमों के प्रति। ये किसने? ये मीडिया की वजह से हुई। मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मीडिया ने ये इस प्रकार की गलतफहमी पैदा कर दी। जैसे कि मुसलमानों ने बहुत सारे हमारे हिंदू भाई या जो गैर मुस्लिम भाई थे, उनकी डेड बॉडियों को उठा कर अपने हाथों से उनका दाह संस्कार भी कराया, और जो है उनको अस्पताल तक भी पहुंचाया। जी, वो अच्छाई मीडिया ने कहीं पर कोई खास मैं आपकी बात को दिखानी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा आपको कि जैसे जिस तरीके से आपने बताया अभी हाल, कई मुस्लिम भाइयों ने अंतिम संस्कार किए, इसी तरह से कुछ हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिमों के घर के संस्कार साथ दिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ छोटे मोटे समाज के, छोटी सोच के लोगों को और उनकी ही एक भविष्यवाणी कह लो, या फिर आप उनकी मीडिया की बातें कह लो, उनकी बातों को लेके छोटे दिमाग के लोग ही थोड़ी अपनी सोच बदल सकते होंगे। नहीं तो देश सब जानता है देश में क्या चल रहा है। देश में कुछ ऐसे नेता, कुछ चंद मीडिया के लोग ऐसे हैं कि जो सच्चाई को नहीं दिखाते, जबकि यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते आए हैं। ये तो सभ्यता है, देश की सभ्यता है। जी, सभ्यता है, देश की संस्कृति है। और दुनिया की कोई भी ताकत हिंदू और मुस्लिम को आपस में जुदा नहीं कर सकती। लेकिन कुछ नेता वो अपना हित, उनका अपना हित है, अपना लाभ उठाने के लिए कुछ मीडिया के लोग इस प्रकार की जो है बातों को बढ़ा चढ़ा के जो है पेश करते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। जबकि मीडिया की तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को हकीकत से वाकिफ कराए। जी बिल्कुल। मीडिया चाहे तो इस देश का माहौल बदल के रख दे। लेकिन भोपाल की जगह का जो नाम सुना हो आपने, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, भोपाल के अंदर एक बार मेरे सामने की बात है जो आपने मीडिया को लेकर एक बात याद आ गई, मैं आपको वही बताता चलूँ। उसके बाद वापस अपन मुख्तार अंसारी के मुद्दे पे आएंगे। अपन काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, दूसरे मुद्दे पे चले गए हैं, लेकिन ये बात सुन लें आप। तो उसमें एक हिंदू मुस्लिम का कुछ छोटा सा विवाद हो गया। हालांकि वो कोई मुस्लिम का विवाद था, वो हिंदू मुस्लिम का विवाद बन गया, और उस विवाद में काफ़ी पूरे भोपाल में हंगामा मच गया। यही रमज़ान के दिन थे, तकरीबन
17, 18, 19 के आसपास की बात होगी। तो जब ये मौजू और बहुत तेज आग फैली इस बात की दुनिया में, क्या पूरे भोपाल मध्य प्रदेश में, कि भाई दंगा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चंद नौजवान लड़कों ने, जिसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी शामिल थे, यहाँ एक मंदिर है, पीरियड मंदिर जिसको बोलते हैं, वहाँ जाकर मंदिर के सामने खड़ा होकर हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़कों ने हाथ पकड़कर और एक मैसेज दिया पूरे भोपाल को कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, सब शांति है, हम सब एक हैं, बिल्कुल एक है। तो ये एक शांति वाला मैसेज दिया जिससे पूरा मामला एक दिन बदल गया। बहुत अच्छी बात। तो ऐसा ही मैसेज हर वक्त जाना चाहिए, मैं मानता हूँ, जाना चाहिए, मेरा मानना है, जाना चाहिए जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ये साफ बात होना चाहिए इसमें। हाँ, लेकिन ये कुछ वर्षों से 8-10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ये हिंदू मुस्लिम ट्रेनों में चलो तो वहाँ हिंदू मुस्लिम, स्टेशनों पे जाओ वहाँ हिंदू मुस्लिम, कहीं चौक बाजारों में जाओ वहाँ हिंदू मुस्लिम। आजकल जो है ये हिंदू मुस्लिम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि नई पीढ़ी और नई उससे उम्मीद यही करता हूँ कि वो अपने आप को एजुकेटेड करे इस मामले में, और सही मीडिया को चूज करे और खुद अपने बारे में जानकारी निकाले हर चीज के बाद। कोई भी मामला मैं मानता हूँ, जैसे उसे कुछ सुनने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू सुनने में आए, एक व्हाट्सएप भी यूनिवर्सिटी बन गई है, गूगल बाबा बन गए, और इनके थ्रू कुछ सुनने में आए तो उसकी पूरी मालूमात करे, रिकवरी करे और पूरी नॉलेज लेने के बाद बात को फॉरवर्ड करे। हमारे यहाँ कुछ छोटे बच्चे जवान जो आजकल मोबाइल हाथ में व्हाट्सएप चला रहे हैं, उन्होंने कोई मैसेज देखा, उन्होंने कहा 7 लोगों को फॉरवर्ड करो, बाबा रात में ख्वाब में ये करके देंगे, आपको सपने में आएंगे। तो ये सब क्या फेक बातें होती हैं। ये पीढ़ी को आज के 2021 अब चल रहा है, मतलब ये नई जनरेशन आ रही है, तो उसमें कुछ पीढ़ी को अपडेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही बात है, लोगों को एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, भाईचारे की तरफ। तो अपन वापस आएंगे मुख्तार अंसारी साहब की तरफ। अब मुख्तार अंसारी साहब की जो फैमिली का है वो क्या रोल रहा, अब क्या रोल है उनका, अब इस वक्त उनका रोल, उनके ऊपर क्या हालात है, क्या चल रहा है, कुछ आपको जानकारी है उस बारे में? तो फिर अपनी बात अपन खत्म करके इसको यहीं पर मुझे पूरा करें। भाई देखो, अब जिसके घर में मौत हो गई हो जी तो उसके घर में तो भाई अफसोस और गम का माहौल। हाँ, वो तो बड़ा मामला है, इस बारे में और जान सकता हूँ मैं। और उनके जनाजे में बहुत ज्यादा पब्लिक जो है जन सैलाब उमड़ पड़ा। जी। तो उसमें जन सैलाब में मुस्लिम थे या हिंदू भी थे शामिल? ये आप तो मुझे ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे मैं खुद उस नहीं फिर भी शामिल था, मालूमात टीवी में आपने देखा होगा, आपको पूरा देश जानता है, इसी उससे पूछा मैंने। आप पूरे देश में काम किए होंगे, आप उन्हें इतना पुराना टाइम से आपने बताया, उसमें तो सभी धर्म और समुदाय, जैसा कि आपने बताया, लोग जो है समर्पित करते हैं। हाँ, सभी धर्म और समुदाय के लोग उस जनाजे में शामिल थे। चलिए, अच्छी बात है। जैसा कि आपने सुना, अकील सहारनपुरी जी के साथ में हमने आज मुख्तार अंसारी को लेके और चंद मीडिया को लेकर हमने कुछ बात की है। तो जहाँ तक हम मानते हैं कि अकील सहारनपुरी साहब की जानकारी जो है जितनी दी होगी वैसे तो वो कम है, लेकिन काफ़ी है फिर भी आज के लिए। आइंदा फिर हम आपको मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।